हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज है अहोई अष्टमी। आप सबको अहोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं जो है तैयार हो चुकी हूँ, मम्मी को अभी तैयार होना है, वो साड़ी पहनेंगी। और बच्चे जो है स्कूल जा चुके हैं, पतिदेव जी काम से गए हुए हैं। हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर पूजा की तैयारी। तो ये देखिए, सबसे पहले आपको सामने दिख रहा होगा, ये अहोई माता की तस्वीर है। इसको हमने ना फ्रेम में ही जुड़वा लिया है। वैसे ये कैलेंडर आता है और ना हर साल हम इसको ऐसे ही उठा के रख देते हैं, और जब पूजा का टाइम आता है, जिस दिन अहोई होती है, उस दिन हम इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने जो अपना करवा था उसके ऊपर स्वास्तिक बनाया है और परांदा बांधा है। अब ये जो आपको दिख रही हैं ना लोटे की शेप में, तो ये झकरी हैं, इनको ही बोलते हैं झकरी। दोनों की सेम है, मम्मी और मेरी, हम सेम लेकर आए थे ये चार। तो इसको ही हम भरेंगे। और यहाँ पर उसके ऊपर भी मैंने स्वास्तिक बना दिया है और फिर परांदा बांध दिया है। और ये देखिए, ये सब सामान करके मम्मी के और अपने दोनों को मैं ऐसे ही मतलब कि चक्री को तैयार कर दूंगी। उसके बाद मम्मी मुझे परांदा बांध रही है, तिलक लगाएंगी, उसके बाद मैं मम्मी को परांदा बांधूंगी। और इस तरीके से हमारी पूजा की तैयारी चल रही है। और काफ़ी जो लोग हैं उनको मालूम भी नहीं होगा कि यह होली अष्टमी होती क्या है। ये एक ऐसा व्रत होता है जो माँ अपने बच्चों के लिए रखती है, अपनी संतान के लिए रखती है। तो आज वही वाला फास्ट है। अभी 3 दिन पहले जो है करवे का फास्ट था, वो पतिदेव के लिए होता है। और चौथे दिन जो है ये हमारे में अहोई अष्टमी का फास्ट होता है, ये माँ जो है बच्चों के लिए करती है। वैसे जो ये फास्ट है वो जिनके पास बेटा होता है वही करती हैं लेडीज़। लेकिन कई ऐसे भी हैं आजकल के टाइम में जो कि ये फ़र्क नहीं मानते कि बेटा बेटी, तो वो जिनके पास बेटी होती है वो भी कर लेती हैं। तो मेरे पास तो दोनों ही है, मैं तो करती ही हूँ। और यहाँ पर ये जो है ना, ये अहोई माता की जो होती है ना, वो मोती हैं। और उनकी एक माला होती है इस दिन जो कि पहनाई जाती है। मतलब कि कई लोग तो बच्चों को पहना देते हैं, लेकिन मेरे बच्चे जो हैं स्कूल गए हुए थे, तो मैं हर साल इसको अपने गले में ज़रूर डालती हूँ। नीचे ये जो है आपको दिख रही है ना, ये ना चांदी की होती है अहोई माता की। इसमें फ़ोटो बनी हुई है, ये पूरा चांदी की है। और इसको ना एक मोली में, यानी कि परांदे के बीच में पिरोया जाता है माला की शेप में। और फिर इसमें एक मोती इस साइड और एक मोती उस साइड डाला जाता है। तो पहले मैंने मम्मी की दे दी थी, मम्मी इनके नाम का फास्ट रखती हैं। मम्मी ने एक बार गले में डालकर, क्योंकि मम्मी को ना थोड़ा सा और लगता है गले में पहन कर रखना सारा दिन, लेकिन मुझे बहुत पसंद है ये माला गले में पहनना। एक ना अलग ही फीलिंग आती है इस माला को पहनने से। आप जितना मर्जी ज्वेलरी पहन लो, गोल्ड पहन लो, लेकिन इस माला को पहनने से जो फीलिंग आती है ना, वो बहुत अच्छी आती है। और इसमें ना ब्यूटी भी बढ़ जाती है, तो इस वजह से मैं तो इसको बहुत मज़े से पहनती हूँ। और ये देखिए, मैंने अपनी माला में भी मोती पिरो लिए थे और अब मैंने इसको अपने गले में पहन लिया है। तो ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना। तो ये देखिए, मेरा ना साड़ी का पल्ला ही सेट नहीं हो रहा था, क्योंकि बाल जो हैं थोड़े लूज़ थे। तो मैंने फिर बालों को नीचे करके उसके बाद रखा है सिर पर। और फिर मैं यहाँ पर अहोई माता को तिलक लगा रही हूँ सब जगह। और इस तरीके से हमारी जो है पूजा की तैयारी हो गई थी। तो ये देखिए, मैं आपको ना पास से दिखाती हूँ हमने क्या क्या पूजा की तैयारी की है। ये है अहोई माता की फ़ोटो, जिसको हमने फ्रेम में जुड़वाया हुआ है। उसके ऊपर मम्मी ने अपनी माला लटकाई हुई है अहोई माता की। इधर मेरा करवा रखा है और ये दोनों के झकरे रखे हैं, इनको अभी थोड़ी देर में भरेंगे हम। और इनके साथ गेहूँ रख। तो गाइस ये देखिए, मैंने पहनी है ये वाली साड़ी। बताइएगा मुझे कि आपको आज का मेरा ये लुक कैसा लग रहा है। देखिए, मैं आपको ना अपनी वो दिखाती हूँ, होली अष्टमी की माला। ये देखिए, ये है मेरी होली अष्टमी की माला। 4 बज चुके हैं और अब मुझे जो है करनी है कहानी। मतलब मम्मी, मैं और ऊपर जो आंटी रहते हैं वो आएंगे नीचे, वो भी रखते हैं होली अष्टमी का फास्ट। तो अब हम तीनों मिलकर करेंगे मतलब कि जो पूजा कहानी वगैरह बोलते हैं वो। और उसके बाद मैं बायना निकालूंगी और फिर उसके बाद मैं चाय दूध या फ्रूट वगैरह जो भी है मुझे खाना है वो खाऊंगी। और फिर मुझे हलवा पूरी भी बनाना है, क्योंकि हमारी पूजा में ना हलवा पूरी भी रखते हैं, तो वो मैं उस बायना निकालने के बाद ही रखूँगी। और फिर जब तारे निकल जाएंगे तो जो है तारे को मतलब कि देखकर, माथा वगैरह टेक कर, तारों को अर्घ देकर, उसके बाद जो है हम सब खाना खा लेंगे। और आज जो है मेरे हस्बैंड को थोड़ा बहुत ज़्यादा काम है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा काम है, तो इस वजह से मे बी कि खाना थोड़ा लेट हो जाए, क्योंकि पूजा जो है वो तो 6 साढ़े 6 बजे तारे निकल जाते हैं, अंधेरा हो जाता है, तो तब भी हो जाएगी। लेकिन उनकी वजह से थोड़ा जो है लेट हो सकता है, लेकिन फिर भी जो भी होगा, जैसे भी होगा, मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और चलिए अभी जो है चलते हैं पूजा करने के लिए। हाँ, चावल और वो ये ले,
चावल इसमें। बड़ी बोल है ना, सोफे के पीछे 2 बोलना पड़ी, एक डाल दे बाहर। एक साहूकार था, उसके 7 पुत्र और 7 बहुएं और एक पुत्री थी। दीपावली से पूर्व कार्तिक वदी आटे की तिथि को 7 बहुएं अपनी एक मात्र ननद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गई। जिस स्थान से वो मिट्टी खोद रही थी वो सिंही की मात थी। मिट्टी खोदते समय धोखे से ननद के हाथ से सिंह का बच्चा मर गया। इससे क्रोधित होकर स्याहू माता ने कहा, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद ने अपनी 7 भाभियों से कोख बंधवाने के लिए कहा। इस पर 6 भाभियों ने कोख बंधवाने से मना कर दिया, लेकिन सबसे छोटी भावज विचारने लगी कि यदि मैंने भी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी क्रोधित हो जाएंगी। ऐसा विचार कर सबसे छोटी भाभी ने ननद के बदले अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद उसने जो भी पुत्र उत्पन्न होता था वह जन्म के 7वें दिन ही मर जाता था। इससे दुखी होकर उसने पंडित से पूछा कि क्या कारण है जो मेरी संतान 7वें दिन मर जाती है। पंडित जी ने विचार कर कहा, तुम सुरही गाय की पूजा और सेवा किया करो। सुरही गाय स्याहू माता की भाईली है, वह तेरी कोख छोड़ देगी तो तेरा बच्चा जीवित रहेगा। तब वह बहू प्रातः काल उठकर चुपचाप सुरही गाय की सेवा टहल करने लगी। एक दिन गौ माता ने विचार किया, आजकल कौन मेरे इतने तड़के सेवा टहल करके चला जाता है, आज देखना है। ऐसा विचार कर खूब सवेरे गौ माता उठी तो देखा कि एक साहूकार की बहू उसके नीचे सफाई कर रही है। गौ माता ने उससे कहा, तुम क्या चाहती हो, तुम्हारी क्या इच्छा है जो तुम मेरी इतनी सेवा टहल करती हो, तुम्हें जो मांगना है मुझसे मांग लो। तब साहूकार की बहू बोली, हे गौ माता, स्याहू माता आपकी भाईली है, उन्होंने मेरी कोख बांध दी है, मेरी कोख खुलवा दो। तब मैं गौ माता ने अच्छे से कहा और उसे अपने साथ लेकर 7 समुद्र पार अपनी भाईली के पास लेकर चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी तो वे एक वृक्ष के नीचे बैठ गई। उस समय वहाँ एक सर्प आया और उस वृक्ष की गरुड़ पक्षिणी का एक बच्चा था, उसे सर्प डसने को लपका। तब साहूकार की बहू ने उस सर्प को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पक्षिणी वहां आई और चारों तरफ खून बिखरा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू ने कहा, मैंने तुम्हारे बच्चे को नहीं मारा है, उसने तो सर्प डसने के लिए आया था उसे, तो मैंने उसे मार दिया, मैंने तो बच्चे की रक्षा की है। इस पर प्रसन्न होकर गरुड़ पक्षिणी ने कहा, मांगो क्या मांगना है। तब बहू बोली, 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती है, तुम मुझे उसके पास पहुंचा दो। तब गरुड़ पक्षिणी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर दोनों को स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। उन्हें देखकर स्याहू माता ने कहा, आओ बहन, बहुत दिनों में आई हो। फिर कहा, मेरे सिर पे जुएं पड़ गई है। तब सुरही गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सर की जुएं निकाल दी। इससे प्रसन्न होकर स्याहू माता ने कहा, तुमने मेरे सर में बहुत सिलाई चलाई है, अतः तुम्हारे 7 पुत्र और 7 बहुएं होंगी। तब वह बोली, मेरे तो एक भी पुत्र नहीं है, 7 पुत्र कहाँ से होंगे। तब स्याहू माता ने पूछा, ऐसा क्यों है, इसका क्या कारण है। तब बहू बोली, पहले वचन दो तो कारण बताऊंगी। तब स्याहू माता बोली, जाओ, सच्चा वचन दिया जो मैं अपने वचन से फिरूं तो धोबी कुंड पर कंकरी बनूं। तब साहूकार की बहू ने कहा, मेरी कोख तुमने बांध रखी है। यह सुनकर स्याहू माता बोली, अरे तुमने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख नहीं खोलती, पर वचन दे दिया है तो अब खोलनी ही पड़ेगी। तू अपने घर जा, तेरे 7 पुत्र होंगे और 7 बहुएं होंगी। तू घर जाकर उद्यापन करना और 7 कढ़ाई करना। वह अपने घर आई तो वहाँ 7 बहुएं देखकर प्रसन्न होकर उद्यापन करने लगी। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजबन किए और 7 कढ़ाई की। दिवाली के दिन उसकी जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी दो पूजा कर लो, कहीं वह छोटे बच्चे को याद करके रोने न लगे। थोड़ी देर बाद जेठानियों ने अपने बच्चे को कहा, जाओ चाची के घर जाकर देखा कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं है। बच्चों ने जाकर देखा तो चाची तो अहोई मान रही थी, खूब उजबन कर रही थी। यह सुनकर जेठानियाँ उसके घर जा पहुंची और बोली, अरे तुमने तो अपनी कोख बंधवा ली है, वह कैसे छुड़वाई। तब बहू बोली, तुमने तो मना कर दिया था, लेकिन मैंने कोख बंधवा ली थी। अब स्याहू माता ने प्रसन्न होकर मेरी कोख खोल दी है, यह सब उनकी ही कृपा है। हे स्याहू माता, जैसे तुमने उस साहूकार की बहू की कोख खोली, ऐसे ही हमारी भी और हम सबकी कोख खोलना है। माता, कहने वाले को हुंकारा भरने वाले को और सब परिवार वालों की कोख खोलना। बोलो माता की जय। एक और है इसमें, छोटी सी। नन्नो चुप, छोटी सी है ये, आ रही हो अभी। चुटकुला नहीं है तो बहुत बड़ी है। आपको आता है कोई चुटकुला? इसमें से पढ़ते थे, माँ जी सुनाते होते थे हमारे। एक और है बुक जो इसमें है वही वाला है, तो गणेश जी वाला, चुटकुले या फिर इसमें कहानी है दूसरी बड़ी सी है, ये पढ़ो। ये कर ले, नहीं दूसरी किताब में जोड़ा हो जाएगा, कोई बात 3 नहीं करते। हाँ तो वो वाली पढ़ लो, वो वाली तो ये रखी है थोड़ी से ड्राल को। बेटे आ रही हूँ। देखो पूजा करते थे, शाम को पूजते जरूर थे, वो व्रत नहीं करते थे, फिर हमने शुरू किए व्रत। चलो ठीक है, जो हो जाए। तो तीजी भी हालांकि आप अपना ये लेके जाओगे ना? हाँ ये ऊपर जाके देखो पता नहीं कितने बजे आ रही है।
काटा। अरे आपको तुझे कहा था बेटा खोल दियो। सोना सोना सीजर तो दे दे। अच्छा फिर यो वाला थोड़ी ना देखा था मैंने सवेरे। सीजर ला के दे दो मुझे। हैं? हाँ फिर मैंने पहला देख लिया। हाँ फिर मैंने वो नहीं देखा ये नहीं देखा। इसमें नहीं है क्या? वो नहीं किया ब्राउन करने की। तो कहानी वगैरह जो है वो हमने कर ली थी। उसके बाद जो है मैंने बनाया है हलवा और पूरी, क्योंकि जो झकरी भरेंगे ना उसमें हलवा और पूरी रखी जाएगी। 2 हलवा और पूरी मम्मी अपनी झकरी के ऊपर रखेंगी, 2 हलवा और पूरी मैं अपनी झकरी के ऊपर रखूँगी। तो उसके बाद यहाँ पर हम झकरे भरने के लिए आ गए हैं। और ये देखिए अकुल की दादी अकुल को डांट रही है। अकुल कह रहा था मुझे अभी दे दो सारा सामान खाने के लिए, क्योंकि झकरी के बीच में जो भी सामान भरते हैं ना वो सारा सामान बच्चे ही खाते हैं। मतलब कि कोई भी खा सकता है, लेकिन वैसे वो बच्चों के ही होती है। तो यहाँ पर हम वही कर रहे हैं, अपने अपने चक्रों को भर रहे हैं। तो इन चक्रों के बीच में ना आप कुछ भी सामान डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट मतलब कि 4 या 5 तरीके का ड्राई फ्रूट ले लीजिए। थोड़ा थोड़ा पूरा जो खोपा होता है सूखे वाला नारियल उसको रखते हैं। उसके बाद टॉफ़ी चॉकलेट जो भी बच्चे खाते हैं आपके वो सारा सामान इसमें डालते हैं। तो ये टॉफ़ी चॉकलेट्स वगैरह भी मैंने इसमें डाल दी थी। और उसके बाद सिंघाड़े ज़रूर डालते हैं। तो सिंघाड़े जो फ्रूट होता है वो ना हमें आज बिल्कुल भी नहीं मिला। इन्होंने बहुत ट्राई किया मार्केट में, इस बार तो सिंघाड़े देखने को भी नहीं मिले। वो लेकिन ज़रूर डालते हैं, आज नहीं मिले थे तो इस वजह से नहीं रखे हैं। उसके बाद 2 हलवा और पूरी ऐसे रख दिया है इसके ऊपर। तो ये सारा सामान इसमें डाल देते हैं। तो चक्र वगैरह भरने के बाद अब यहाँ पर मैं कर रही हूँ बायना निकालने की तैयारी। मतलब कि उसके बाद ना जो भी हमारे बड़े होते हैं, तो घर पर सास है मेरे तो मैं मम्मी को दूंगी। तो बायने की तैयारी कर रही हूँ। मैंने पहले थाली में स्वास्तिक बनाया है। उसके बाद मैंने उसमें 2 फल रखे हैं, अनार और सेब। फिर सूट रखा है मम्मी का गर्म सर्दियों का। और उसके बाद उसमें पैसे रखे हैं जितने रखने होते हैं। थोड़ा सा मीठा रखते हैं, ड्राई फ्रूट रखते हैं। और बस ये सारा सामान रखने के बाद हम बायना निकाल देते हैं। जो हमारा करवे में पानी होता है ना, उसी पानी से हमें इसका जो है बायना निकालना होता है। और उसके बाद मम्मी भी अपना बायना निकाल देंगी, क्योंकि मम्मी जो है अपना बायना देने जाती हैं अपनी मामी सास को। वो लोकल ही रहती हैं हमारे घर के पास ही, मीन्स ज़्यादा दूर नहीं है, 10 मिनट का रास्ता होगा। तो मम्मी उनको देंगी बायना निकाल कर और मैं मम्मी को दूंगी। तो इस तरीके से जो है हमारा आज का त्यौहार बन रहा है। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे इस फेस्टिवल को हमारे साथ।
और यहाँ पर मैं दे रही हूँ मम्मी को बायना। हमारे यहाँ ना हर बार बायना देने के टाइम पर डायरेक्शन की बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि साउथ साइड का बड़ा वो माना जाता है ना कि साउथ साइड में खड़े होकर नहीं देना चाहिए शुभ कोई भी चीज़। तो इस तरीके से मैं फिर ये डायरेक्शन देखकर मंदिर के सामने हमने बायना निकाला है। और ये शानू मुझे हंसा रही थी कि मम्मी पैर छू रही है। और उसके बाद जो है बाहर तारे निकल गए थे, तो हम लोग तारों को देखकर जो है माथा टेक रहे हैं। ये जो फास्ट खोलते हैं ना, तो ये सब करने के बाद ये तारों को देखकर ही कंप्लीट होता है फास्ट। जैसे करवा चौथ का चांद को देखकर होता है, तो ऐसे ही ये तारों को देखकर होता है। और जो हमने दूब और चावल लिए थे कहानी सुनते हुए टाइम, उससे हमने माथा टेक लिया है। और अब जो है मैं आ गई हूँ किचन में। आज मैंने बनाया है मटर पनीर, आलू गोभी की सब्ज़ी, पूरी, हलवा, बूंदी का रायता, ये सब। और यही मैंने करवा चौथ पर भी बनाया था। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही मिलूंगी आपसे अपने नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और ये लगी है मेरी प्लेट, क्योंकि मैंने सबको खाना खिला दिया है। और अब लास्ट में मैं खाऊंगी, क्योंकि मुझे लग रही है बहुत ज़ोरों से भूख। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।